जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब हम बात करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन की, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक नया चैप्टर लिख रहा है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन। ये इतिहास में पहली बार है कि इसरो और नासा ने मिलकर कोई सैटेलाइट डेवलप किया है। निसार को 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। लॉन्च के बाद ये सैटेलाइट 747 किलोमीटर की हाइट पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 98.40 डिग्रीज के इंक्लिनेशन के साथ प्लेस किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो इंडिया और अमेरिका के बीच साइंटिफिक कोऑपरेशन को दर्शाता है। निसार की सबसे खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का पहला मिशन है जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि SAR का यूज कर रहा है। इसमें नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड रेडार्स कंबाइन किए गए हैं, जो नासा के 12 मीटर डिप्लॉयबल मेश रिफ्लेक्टर पर माउंटेड है। इस सैटेलाइट को इसरो के मॉडिफाइड I3K सैटेलाइट प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया गया है। निसार एडवांस स्वीप SAR टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगा, जिससे 242 किलोमीटर की स्वत विड्थ को रिमार्केबल स्पेशियल रेजोल्यूशन के साथ स्कैन कर पाएगा। निसार को हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को डायनामिक अर्थ प्रोसेसेस को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ये सैटेलाइट दिन और रात किसी भी मौसम में अर्थ को ऑब्जर्व कर सकता है और हर 12 दिन में सेम लोकेशन पर रिविजिट करेगा। इसकी प्रिसीजन साइंटिस्ट को अर्थ की सरफेस पर होने वाली मिनट चेंजेस को मॉनिटर करने में मदद करेगी, जैसे कि ग्राउंड शिफ्ट्स, ग्लेशियर मूवमेंट्स और फॉरेस्ट हेल्थ। इसके अलावा निसार का डेटा का यूज कई एप्लीकेशंस में किया जाएगा, जैसे कि सी आइस ट्रैकिंग, शिप डिटेक्शन, स्टॉर्म मॉनिटरिंग, सॉइल मॉइस्चर मैपिंग, वाटर रिसोर्स ट्रैकिंग और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। ये फुल पोलरमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे फॉरेस्ट में चेंजेस को मॉनिटर किया जाएगा। वुडी बायोमास को मेजर करके क्रॉप एरिया हेल्थ को समय के साथ ट्रैक किया जाएगा। वेटलैंड्स और सीजनल क्रॉप शिफ्ट्स को मैप और स्टडी किया जाएगा। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड किया जाएगा। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी और सबसर्फेस शिफ्ट्स जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन या हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन से होने वाले लैंड सरफेस चेंजेस को डिटेक्ट किया जाएगा। ये इसरो और नासा का कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। इसका सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इसरो का I3K बस स्ट्रक्चर है, जिसका लिफ्ट ऑफ वेट लगभग 2400 kg है। ये फुली 3 एक्सिस स्टेबलाइज सिस्टम है। इसका मेन पेलोड डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि SAR है, जो L बैंड नासा और S बैंड इसरो का यूज करता है। एंटेना सिस्टम में 12 मीटर वाइड डिप्लॉयबल रिफ्लेक्टर है, जो 9 मीटर बूम पर लगा है। ये करीब 240 किलोमीटर की स्वत ऑब्जर्व कर सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 5 से 100 मीटर तक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका डेटा सभी यूजर्स के लिए फ्री और ओपनली अवेलेबल होगा। निसार सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रहेगा, जिसका लोकल टाइम क्रॉसिंग 6 बजे होगा। 747 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड और 98.405 डिग्रीज की ऑर्बिटल इंक्लिनेशन के साथ। इसका टोटल वेट 2392 kg और इसरो के GSLV MK सेकेंड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। इसकी एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ कम से कम 5 साल है। सैटेलाइट इसरो के I3K प्लेटफॉर्म पर बिल्ट है और 2 की रेडार्स कैरी करता है, L बैंड और S बैंड। इसरो ने S बैंड रेडार डेटा सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है, जबकि नासा ने L बैंड रेडार, रिकॉर्डर, GPS और 12 मीटर रिफ्लेक्टर के लिए 9 मीटर बूम प्रोवाइड किया है। इसरो सैटेलाइट कंट्रोल हैंडल करता है और नासा रेडार ऑपरेशंस और ऑर्बिटल प्लानिंग मैनेज करता है। दोनों एजेंसीज के ग्राउंड स्टेशंस डाटा रिसेप्शन और इमेज डाउनलोड्स को सपोर्ट करेंगे। कंबाइंड L और S बैंड डेटा अर्थ के चेंजेस जैसे कि लैंड शिफ्ट्स, आइस मूवमेंट्स और फॉरेस्ट को कवर करने और ट्रैक करने में हेल्प करेंगे। निसार मिशन का डेवलपमेंट, जो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है, करीब 1 डिकेड लगा है।
दोनों रेडार्स को इंडिपेंडेंटली बिल्ड और टेस्ट किया गया है। नासा ने जेट प्रोपल्जन लैबोरेटरी में एल बैंड SAR हैंडल किया और इसरो ने इंडिया में S बैंड SAR डेवलप किया। इंटीग्रेटेड रेडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर जिसमें दोनों रेडार्स हैं को इसरो को डिलीवरी से पहले JPL में असेंबल किया गया था। फाइनल स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेशन और सिस्टम लेवल टेस्टिंग इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में कंप्लीट किए गए। निसार मिशन नासा इसरो का एक जॉइंट वेंचर अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट लीप लाएगा। ग्लोबल फ्रीक्वेंट और हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करके ये एनवायरमेंटल चेंजेस और नेचुरल डिजास्टर्स, एग्रीकल्चर्स और क्लाइमेट डायनामिक्स की गहरी समझ डेवलप करेगा। ये इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो नासा और इसरो की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को एक साथ लाकर पूरे प्लैनेट को फायदा पहुंचाएगा। ये मिशन एक डिकेड से ज्यादा के कोलैबोरेशन को दर्शाता है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और अर्थ साइंस में पावरफुल पार्टनरशिप शोकेस करता है।